हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। और यस, आज जो है ना मैं सुबह सुबह सैलून आ गई हूँ। मैं सैलून क्यों आई हूँ सुबह सुबह? आज ब्राइड है, वो रेडी करनी है। फिर आज जो है ना मिस समीम का बर्थडे है, और उसने जो है ना आज का बर्थडे जो है ना सैलून की सारी वर्कर्स के साथ सेलिब्रेट कर रही है। और काफ़ी लाइक उसने अपनी एक पार्टी सी सेलिब्रेट करनी है, तो उसकी भी तैयारी हो रही है। और मैं उठ के मैं ऐसे इधर आकर फ्रेश हुई हूँ घर से, ऐसे मुझे कॉल आई है मामा और स्पिन की कि आ जाओ। मैंने कहा अच्छा आ जाती हूँ, पता नहीं क्या इमरजेंसी है, बट जो है ना मैं निकल आई हूँ। और अभी जो है ना मैं फ्रेश होने लगी हूँ, और मैंने सोचा व्लॉग भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। वाह वाह, आप लोगों को मैं है ना आजकल बहुत मैं मौजें करा रही हूँ, सही ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। अच्छा, मैंने ना रात को स्टोरी भी लगाई हुई थी इंस्टाग्राम पे। मैंने ना एक टाइम पे जेन फार्मा की बहुत सी प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं और मुझे बहुत सूट भी की थी, ठीक है। फिर ना ऑर्गेनिक ट्रैवलर यूज़ करने लगी, वो भी बहुत अच्छा था, यूज़ किया, बट अब मुझे उसका कोई मज़ा नहीं आ रहा, आई डोंट नो वाई। और अभी जो है ना फिर मैं इसकी तरफ गई हूँ, जेम फार्मा की तरफ। इसका जो है ना मैंने ऑयली मॉइस्चराइज़र मंगवाया है, ये 1100 का आया है, ठीक है। मंगवाया नहीं, मैंने मेडिकल स्टोर से जाकर ले लिया। आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा। और ये मैक्स डिफ की क्रीम लिया, ये आई गेस 1500 की, यस ये 1500 की है, ये 1100 का लिया। बहुत रीज़नेबल है, और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। ज़रा देखिए कितना अंदर मटेरियल भी है। और ये ड्राई स्किन के लिए मैंने लिया है, ठीक है। तो मैंने जो है ना रात को भी यूज़ किया था, तो अब जो है ना ये मैं ऑल टाइम अपने बैग में रखती, क्योंकि मैं अपनी स्किन केयर बिल्कुल नहीं कर रही। और इसके लिए जो है ना, अब किसकी कॉल आ गई, ये बहुत ज़रूरी है। वन सेकेंड। अच्छा, ये जो है ना ये अप्लाई कर लें, इतना स्मूथ है। थोड़ी सी आपने क्वांटिटी लेनी है और अपने फेस पर अप्लाई कर लेनी है, ठीक हो गया। और अपने हैंड्स पर, और ये एकदम स्किन पर ना ग्लो आ जाता है, ये स्किन शाइन करने लग जाती है, अच्छी है। अच्छा, मैंने रात को स्टोरी लगाई थी, मुझे ये भी बहुत से मैसेजेस आए कि इसका रिव्यू करना है। रिव्यू तो चलो मैं हफ्ते बाद करूँगी ना, आज ही तो नहीं ना मैंने कर देना, बट मैंने यूज़ किया और इसलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छा है। और ये क्रीम जो है ना ये भी इतनी अच्छी ब्राइटनिंग है। मैं बात ये नहीं होती कि वाइट होना है, आपकी स्किन डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा होती है। और मेरी स्किन की ना चिन एरिया की डिस्कलरेशन बहुत डिफरेंट हो चुकी थी मेरे बाकी टोन से, तो इसलिए जो है ना ये ब्राइटनिंग क्रीम है, और इसको भी हल्का सा यूज़ कर लेते हैं। फिर अभी ठहर के मेकअप वगैरह करने हैं, तो इसलिए मैंने कहा मेरी स्किन प्रेप हो जाए और मैं जाकर ब्राइड को रेडी करूँ। आज ब्राइड का ड्रेस अच्छा है वैसे, ठीक हो गया, कोई नीड ही नहीं रहती ऊपर कुछ और करने की, परफेक्ट। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों का क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? सर्दियाँ कैसे गुजर रही हैं? अभी तक तो सही जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बच्चे सारे इतने बीमार हैं। आप लोगों को पता है मेरी हुरैन बीमार हुई है, और मैंने कहा यार अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ बेहतर है, बट जो है ना बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत जो है ना डिस्टर्ब थी। चलें जी, आप लोग जो है ना अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम नेक्स्ट व्लॉग जो है ना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं नीचे, ठीक है। मेरे पास आधा घंटा है ब्राइड को भेजने के लिए। आज व्लॉग जो आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है ना, ये तकरीबन आप ये समझ लें 4-5 दिन का कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड कर ली। मैंने कहा चलो आपके साथ एक ही शेयर कर देती हूँ, और अब मुझे उस दिन का देख के व्लॉग याद आएगा, अच्छा इसलिए मैंने ये किया था, वो किया था। ब्राइड थी मेरी, उसका ड्रेस बहुत अच्छा था। और यहाँ पर जो है ना यस्मीन की बर्थडे वाला, हाँ बर्थडे वाला है, तो यहाँ पर फिर वो खाना शाना बना था, सारा स्टाफ जो है उनको हम ऊपर ले आए थे, और डाइनिंग भी सेट हो गया था, टेबल भी सेट हो गया था। ब्राइड का ड्रेस जो आप लोगों को मैं कंप्लीट लुक दिखाती हूँ, बहुत प्यारी क्यूट थी ब्राइड मेरी। और फिर हमने मेकअप किया, उसका मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। साथ साथ मेरा ना रेडी होने का कोई मूड ही नहीं बन रहा था, क्योंकि थकावट ऐसे हो जाती होती है ना, बट मुझे स्टिल फ्रेश रहना था। और जी ये आप लोगों को ना इस व्लॉग में मेरे ख्याल से बहुत से आइडियाज़ मिलने वाले हैं। ज्वेलरी को देखकर, ड्रेसेस को देखकर, हर ब्राइड ने अपने अपने हिसाब से ड्रेस पहना है, ज्वेलरी पहनी है, और बहुत ही प्रिटी लगी है माशाल्लाह माशाल्लाह।
ब्राइड का ये जो कलर, अच्छा आजकल जो है ना ज़्यादातर ब्राइड्स रेडिश मैरूनिश शेड जो है ना वो वेयर कर रही हैं। और उसके साथ मेरी आप लोगों के साथ यही सजेशन है कि आप लोग डार्क लिप्स बिल्कुल ना करें जो मैरून में चले जाते हैं, फिर ब्राइड की ना एक सॉफ्ट लुक ख़त्म हो जाती है। हाँ, आपका अगर बहुत विश है कि मुझे लगानी है फिर आप ज़रूर लगाएं, लेकिन उसके साथ फिर वो आपके मेकअप आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से पता होगा कि उसने उस तरह से मेकअप को किस तरह से कवर करना है। मैं तो एक पाँव नीचे एक पाँव ऊपर इस तरह से रेडी हो रही थी। अब यहाँ सब खाना खा रहे थे, मैंने कहा मैं रेडी हो जाती हूँ, सब रेडी हो गए थे। अच्छा जी, मैं सिल्कफुल का फाउंडेशन यहाँ पर ये लगा रही हूँ। अच्छा, ये इसका कलर आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, मैं फेयर शेड ही यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा था। अच्छा, ये वाला शेड ना फिर थोड़ा सा डार्कर में था बट सही था, पता नहीं स्मिन क्यों यूज़ करती है ये। तो फिर जो है ना मुझे उसी के मेकअप से मैं रेडी हो रही थी। आईब्रोज फिक्स कर लिए, ये जो है ना साथ साथ फिर ब्लशन मैंने काशिश का यूज़ किया था। अच्छा, मैं ना ड्रेस को देख इतना कंफ्यूज थी ना क्योंकि ये फिटिंग में था और मैं जो है ना मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था क्योंकि मैं ज़्यादातर ना अब बॉडी कॉन्स बहुत कम वेयर करती हूँ। तो मैंने फिर वो ड्रेस जो है ना ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, हम भाभी मैंने यस्मीन हमने ड्रेसेस जो है ना डिसाइड किए थे ये पहने ये पहने, हम तीनों ने चेंज किया लास्ट मोमेंट पे कि ये कर लेते हैं। इस तरह से हमारा सीन चल रहा था। ऊपर जो है मैं थोड़ा बहुत रेडी हो गई, मेरा मस्कारा हाइलाइटर्स वगैरह नीचे ही थे, मैंने कहा वो मैं नीचे जाके कर लेती हूँ। और यहाँ यस्मीन जो अपना शूट भी करवा रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ, उसने भी बहुत अच्छे से कर लिया था। जो डेकोर है ना वो सैलून में इसलिए हुई थी क्योंकि वो सैलून के ही बच्चियों के साथ करना था उसने सारा सीन, बस धक्के से जो है ना। और जी, ये आपकी बहन हो चुकी है रेडी, कर्ल्स बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, आप लोग मेरे हेयर डाई का भी बहुत पूछते हैं। हेयर डाई मैंने स्ट्रीक्स ली हुई हैं, ये कोई सिंगल डाई नहीं है और मैं आप लोगों को इसका कोई सच वो नंबर वगैरह नहीं बता सकती हूँ। और ये जो है ना डेकोर की हुई थी स्मीन ने, और यहाँ पर स्मीन का ड्रेस रेड होना चाहिए था या ब्लैक होना चाहिए था, अच्छा करना वही था। फिर इसने भी एंड मोमेंट पे ना ड्रेस इसका बिल्कुल चेंज हो गया। अच्छा, हम ये कर लेते हैं, बहुत प्यारी लग रही थी स्मीन, उसका हेयर डू बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर जो है ना कहती पहले केक कटिंग करके करते हैं, शूट कर लेते हैं, फिर एक्चुअल केक कटिंग करेंगे। तो इस तरह जो है ना सारे जुड़े हुए थे, सही बात है अच्छा, ये भाभी का आउटफिट है, भाभी साथ अब कर रही थी हेल्प आउट। वैसे कितना ही मतलब कि इस दफ़ा तो हमने कहा था इसमें तुम्हारा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना, उसका भी यही प्लान था, बट फिर भी यार हम गर्ल्स ऐसी हैं, हर चीज़ जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट कर ही लेती हैं और करना भी चाहिए यार, कोई इसमें बात नहीं है। इस तरह जो सैलून से बच्चियों को भी थोड़ा सा ब्रेक मिल गया कि अच्छा ठीक है कुछ चेंज इन्वायरमेंट हो, नहीं तो काम 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 फुल टाइम काम ही जो है ना चल रहा होता है। केक ना एक्चुअली हमने रेड मैरून कलर में बनवाना था बट उन्होंने कहा कि वो केक नहीं बन सकता, कड़वा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर ना समीन ने केक चेंज कर लिया था बट केक बहुत टेस्टी बना हुआ था और चेंज इसका जो है साथ करवा लिए थे, रिबन्स वगैरह सेट कर लिए थे ना जी। अभी एक्चुअल वाला केक कब कटेगा ये देखें, अभी इसके बस ये शशके, इसका शूट भी बहुत अच्छा हुआ था सारा जो है ना यहाँ पर। अच्छा, ये बॉडीकॉन ना वैसे हमने मंगवाए थे और बहुत ही अच्छे आए थे क्वालिटी। अभी मैंने ना एक और भी मंगवाया हुआ है, अगर तो वो अच्छा आ गया ना फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये एक्चुअल वाला केक काट रहे थे, मैं और भाभी साथ खड़ी हुई थी, फिर हमने मामा को भी बुलाया और बहुत अच्छा लग रहा था सही है। अब नहीं, अब वैसे ना मेरी लास्ट टाइम भी बर्थडे रमज़ान में था और इस दफ़ा भी अल्लाह खैर करे रमज़ान में बर्थडे, फिर मैं सेलिब्रेट तो मैं ज़रूर करती हूँ, फिर वो एक्चुअली मैं इफ्तारी का प्लान कर लेती होती हूँ, फिर हम वो उसी पर ही कर लेते हैं, अच्छा हो जाता है। और जी यहाँ पर ये मेरा आउटफिट चेक है, मैं बहुत कंफ्यूज थी बट जो है ना मैंने बहुत टाइम बाद वेस्टर्न ड्रेस ऐसे वेयर किया और जो है ना सब लाइक मेरी मदर इन लॉ तो बहुत ही खुश हो रही थी, मुझे देख के कही थी बहुत अच्छी लग रही हो, अच्छा लग रहा है, ड्रेस भी सही है, कभी कभी चलता है, करना चाहिए। और जी ये मेरा आउटफिट लुक है पूरा, कैसा लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छा लग रहा है ना। और इसके अलावा और क्या ज्वेलरी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी साथ, और गले में गोल्ड का ही है वो
वाला जो है ना, फिर हमने अपना शूट किया, बहुत मज़े का वीडियोस बनाई। और यहाँ भाभी के साथ और समीन मैंने टिकटॉक शिकटॉक बनाई। बड़ा ये तो अब हम लोग लाजमी करते हैं क्योंकि हमारी इतनी वाइब मैच होती है ना, और एक जैसा साथ लाइक मज़ा आता है करने का। और यहाँ पर जो है ना मैं बिल्कुल थक चुकी थी और बस मैंने कहा अब करते हैं हम रेस्ट, क्योंकि काफ़ी काम था। और नेक्स्ट डे जो है ना मेन काफ़ी काम था, फिर मुझे वहीं पर ही रुकना पड़ा कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत मुश्किल होता है घर से आना, तो फिर इसलिए जो है ना ये मैं सुबह सुबह। अच्छा, ये आउटफिट के मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए कि ये आउटफिट किस ब्रांड का है। ये आउटफिट निशात का है, बट ये मेरी मामा की वार्डरोब से है और मुझे इतना प्यारा लग रहा था, पूरा बिल्कुल फिट। मैंने कहा वाह। मामा कहती हैं तुम मोटी हुई हो मैं स्मार्ट, मैंने कहा नहीं आप स्मार्ट हुई हैं। और यहाँ पर जो है ना प्रॉपर हेयर वर्क डे था आज हमारा। केराटिन हो रही थी, बच्चियाँ जो अपने अपने कस्टमर्स के साथ जो है ना सर के साथ जुड़ी हुई थी। किसी का कुछ काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है। बस मैं पता आपको बताऊँ, रिकॉर्ड बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ। और अभी कुछ मुझे अभी वॉइस ओवर करते याद आ रहा है, कुछ वीडियोस जो है ना समीन के फ़ोन में भी बनी हुई हैं। और यहाँ पर जो ये वन शेड हो रहा था, ये जो अब कलरफुल से बाल हैं इनको सेट करना, इसका मैंने लिया था आफ्टर जो है ना आफ्टर वॉश। बहुत अच्छा आया था, मैं आप लोगों को ना दिखाऊंगी ये। और साथ अब ब्राइड्स हैं, कोई अपना करवा रहा है, स्ट्रिक्स करवा रहा है, कोई बेबी लाइट्स करवा रहा है, कोई हाइलाइट्स, क्योंकि इस चीज़ का ट्रेंड है और हर कोई करवाता है और अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो इवन दैट कि अपनी भाभी के भी हाइलाइट्स की, मैंने कहा आपकी मैंने करनी ही करनी है। इतनी प्यारी उनकी भी लग रही थी। कभी किसी वीडियो में मैं दिखाऊंगी, अब तो उनकी हो गई हुई है ना। और आप लोगों को पता है सारा दिन इतना बिजी था, आधी रात को उनके 2:30 बजे मैं हेयर वर्क कर रही हूँ, उनकी मैंने स्ट्रिक्स की थी, बहुत ही खूबसूरत उनकी भी लग रही थी। और यहाँ ये एक ब्राइड थी, इनकी ये बेबी लाइट्स थी, मैंने कहा वो मैं ही करती हूँ। बेबी लाइट्स जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि बहुत बारीक बारीक बाल लेकर ताकि आपका वो मर्ज हो जाए ना बालों में, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बट जो है ना सारी छोड़ दें मम्मा का ड्रेस। अच्छा मुझे ऐसा लगता है अब आकर लाइक मैं पिंक कलर की इतनी फ़ैन नहीं थी, बट मुझे बहुत सूट करता है। हाँ वैसे हर कलर ही मैं पहनती हूँ, वो मुझे बिल्कुल इशू नहीं होता है। इतना बिज़ी हो गई ना, इतना बिज़ी अपने काम में हो गई हूँ। मेरा आजकल दिल करता है मैं शॉपिंग पे जाऊँ, कुछ शॉपिंग करूँ और फ़न करूँ, लेकिन जो है ना इंशाल्लाह करूँगी वो भी, बस थोड़े से अपने काम जो है ना मज़ीद सेट कर लूँ। सैलून के बड़े काम जो है ना आजकल पीक चल रहा होता है वेडिंग सीज़न का, और हर कोई मसरूफ़ होता है। इवन दैट इतने क्लाइंट्स की कॉल्स तो मैं पिक कर ही नहीं रही आजकल। ये होता है कि आप सैलून पे आ जाएं, आपका काम सारा हो जाएगा। होश ही नहीं होती है आप लोगों के सामने ये चीज़ें होती हैं कि फ़ोन कहाँ पर है हमारा, हमें बिल्कुल नहीं पता कहाँ पर है। तो यहाँ पर स्मीन कर रही है एक स्ट्रिक्स क्लाइंट की, ये भी वर्जिन हेयर पर है। स्ट्रिक्स करना अब कोई नहीं हमें मुश्किल लगता, हम लोग सिंगल हैंडेड भी कर लेती हैं। बच्चियां भी हैं, वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह यार, टीम के बगैर जो है ना कुछ भी नहीं होता। मैं अपनी यहाँ बच्चियों को शाउट आउट देती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा भाई तुम लोग काम कर रही हो, बहुत अच्छा। फ़िक्र हमें भी इतनी नहीं होती है क्योंकि टीम होना जो है ना वो यही होता है कि आगे एक बंदा है उसके इतने हाथ हैं। सही बात है। तो ये चीज़ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों में वो ट्रेंड हो गई थी, जब सीज़न ऑफ था तब वो सीखने आई थी, उन्हें हमने ट्रेन कर दिया और अब माशाल्लाह वो कस्टमर्स पर भी काम कर रही हैं, ख़ुद भी कर रही हैं, हमें हेल्प आउट कर रही हैं। तो इसलिए ना हमें काफ़ी रिलैक्सेशन तो नहीं साथ लग के करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी हेल्प आउट हो जाता है बंदा। और आजकल ऐसे भी सीन नहीं ना चल रहा कि अच्छा आप कस्टमर्स आएंगे और उनको हम कहेंगे आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले लें। यही होता है कि जो काम हो रहा है वो हम ख़त्म करते जाएं। और यहाँ बिल्कुल मैं थक गई थी, मैं कोई 3-4 घंटे की नींद लेके ना उठ गई थी और काम मेरी आइज़ इतनी हैवी हो रही थी ना और हेड भी। बट स्टिल अभी जो है ना मेरे ब्राइड्स ने आना था, मैंने सेकंड टाइम थी इस दिन, उनको रेडी करना था जी। ये केराटिन के रिज़ल्ट्स हैं, बहुत अच्छी केराटिन हुई थी। ये क्लाइंट मेरी पिंडी भट्टियाँ से आई हुई थी केराटिन करवाने, इन्होंने भी 1 नाइट बिफोर आई गेस जो है ना हमसे कांटेक्ट किया था। फिर इनकी जो है ना हमने कहा ठीक है आप आ जाएं, बहुत अच्छी केराटिन इनकी भी हुई है। आजकल केराटॉक्स, ब्लूटॉक्स, केराटिन और उसके अलावा जो है ना रिबॉन्डिंग और ये सारी चीज़ें, एक्सटेंसो, हर चीज़ आई है। ये 1 शेड है, लेकिन मैं आप लोगों को एक मशवरा दूं, अगर आपके वर्जिन हेयर है ना तो अच्छे ब्रांड से आप केराटिन लें, बालों पर बहुत अच्छा आपके रिजल्ट्स आता है। और जी ये 1 शेड कितना प्यारा है। और यहाँ पर ब्राइड आ गई है, मेहंदी की ब्राइड, इनको रेडी करते हैं।
अच्छा ये ब्राइड को मैंने रेडी कर लिया ना, तो इनके रेडी होने के बाद मुझे मैसेज आया एक आईडी से, तो मैंने कहा अच्छा ये मेरे से बहुत टाइम पहले से इन्होंने मुझे कहा था मेरी शादी है, मैंने आपसे रेडी होना है। मुझे नहीं पता था ये वो है, क्योंकि मामा ने ही बुकिंग वगैरह की थी, मैं सिर्फ पहुँचती हूँ मेकअप करने आजकल ना। तो इतनी प्यारी। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। सर्दियों में मॉर्निंग में उठना इट्स नॉट इजी। मॉर्निंग ब्राइड्स हैं और आज बहुत हेक्टिक है, कल भी बहुत था। ज़्यादा हेक्टिक डे होना तो व्लॉग बनता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बनता, होश ही नहीं होती, बंदा किसी को कह भी नहीं सकता रिकॉर्ड कर दो, हर कोई बिजी होता है। तो इसलिए ये बस थोड़ी रोज़ का आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ। इट्स टोटली नेचुरल, मुझे कोई टाइम नहीं मिलता कि मैं इसको फैंसी सा एडिट कर दूँ, वो तो ज़रूरी भी नहीं है आई गेस। बट सही आजकल जो है ना, और इसलिए मैं आज भी नहीं गई घर में, इधर ही मामा की तरफ थी कि सुबह सुबह उठना है और वो बहुत टफ़ होता है। और अभी कल भी मेरे साथ ऐसा ही होगा शायद, और परसों भी, आई डोंट नो। सो एवरीवन, ये ब्राइड वो जो मैंने मेहंदी पर रेडी की थी ना, इनका था अर्ली मॉर्निंग इवेंट। और यहाँ पर जो है ना बस मेरी मेकअप वगैरह सेट हुआ था, अल्लाह का शुक्र है स्टाफ की मैंने 2 बच्चियों को बुला लिया था, रेडी मैंने उन्हें कर दिया था। और ये उनका ड्रेस है, इस ब्राइड का भी आउटफिट बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह, बहुत अच्छा था, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। और जी ये ब्राइड का मैंने मेकअप किया था विद बहुत मिनिमल सा शिमर था, ज़्यादा शिमर नहीं हमने यूज़ किया था। बहुत प्यारा, अच्छी लुक आ रही थी, क्योंकि वो कही थी मुझे इस टाइप का मेकअप चाहिए। और मैं तो लाजमी ब्राइड से डिस्कस करती हूँ कि भाई क्या लुक चाहिए आपको, और हमारी भी टेंशन ख़त्म, सही बताऊँ तो, और आप लोगों को भी ख़त्म, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट सब कर सकता है, हर लुक क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्लाइंट से पूछ लेना जो है ना अच्छी बात होती है। अच्छा इनके नेल्स भी कितने अच्छे लग रहे थे ना। अच्छा मेरी कुछ ब्राइड्स ना बहुत उनके फीचर्स भी ऐसे इनोसेंट सी और प्यारी माशाल्लाह होती है ना, कि उन पे एक मेरा दिल करता है वो नेचुरल वो ऐसे ही रहें, उनकी जो इनोसेंस है ना वो ना उनके फेस से जाए, और ऐसे ही रहता है। और जी ये थी ब्राइड जिसको रेडी कर दिया। ब्राइड मैंने रेडी कर ली है, और अभी पता क्या मेरा दिल कर रहा है कि मैं अगली ब्राइड के आने से पहले ना थोड़ा सा जो है ना नैप ले लूँ। मुझे आधा घंटा पे मैं सो जाऊँगी ना, आई गेस ठीक रहेगा, मतलब कि ना भी सोऊंगी होगा तो कुछ नहीं, बट रेस्ट हो जाएगा। इसलिए फिर मैं उठती हूँ, फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात करती हूँ। वैसे अभी मैंने नाश्ता किया है, बट स्टिल जो है ना दिमाग सो रहा है, इसलिए मैंने ब्राइड बहुत प्यारी रेडी की है, अच्छी लग रही थी। सो एवरीवन, मैं सो के उठी हूँ, ये ब्राइड्स मैंने रेडी की हुई थी। अच्छा आज तो मेरी सारी ब्राइड्स ही फरारा ही पहन रही हैं। अच्छा ये ब्राइड की भी ज्वेलरी ड्रेस कितना अच्छा था ना। अच्छा आप लोगों को कितनी आइडियाज़ मिल रहे हैं। अच्छा मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड भी करती हूँ। अगर तो आपके गले बहुत ब्रॉड नहीं है, ठीक है, आपकी नेक नहीं नज़र आती, अगर आप ज्वेलरी इतनी हैवी चूज़ कर लेते हो वो बिल्कुल चूज़ ना करें। आप बहुत ही ज्वेलरी का ख्याल रखें, सबसे मेन चीज़ ज्वेलरी होती है। मैं कहती हूँ अगर आपका ड्रेस पूरा भी है ना, ज्वेलरी अच्छी होनी चाहिए। ज्वेलरी अगर बहुत हैवी हो जाती है वो काम जो है ना हैवी करो, बट अगर आपका ड्रेस जो है वो गला अलाउ करता है कि हाँ भाई तुम पहन सकती हो, और आपकी चेस्ट बहुत ऐसे लगे ना, तो उस चीज़ पर आप पहन सकते हो। अच्छा ये मेरी मेहंदी की ब्राइड थी, मेहंदी की ब्राइड का आउटफिट बहुत प्यारा था, इन्होंने खुद ही बनवाया था, और ये आजकल वो चल रहा था ना टसल सिल्क पे फैंसी सा स्टफ़ था, और इन्होंने ऐसे रेडी किया, बहुत प्यारा माशाल्लाह लग रहा था, और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। भाई अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये मेरी ब्राइड है ना, और यस्मीन के टीचर भी हैं, और ये कहती थी मुझे विश थी अनुषा आपसे रेडी होने की, और मैं भाई विश की बात नहीं होती है, मेरे लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बहुत टाइम से मैं इनको जानती हूँ, तो इसलिए जो है ना मैं कहती हूँ कि अगर तो कोई बहुत ही है ना, तो भाई उसकी कोई कसर ना रह जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइड्स इतना खुश होकर जाती हैं, और मेरे लिए ये एक बहुत बेसिक चीज़ होती है। और ये जी हमारी अगली ब्राइड है, और ये अगली ब्राइड ही नहीं, ये हमारे सैलून में बच्ची तकरीबन 8-9 साल रही भी है, इसकी अब शादी थी। और हमारे लिए ना एक मिक्स फीलिंग्स थी, मैं तो बहुत लाइक इमोशनल थी। मैं कहती ईशा तेरी शादी हो रही है, इसको मैंने रेडी किया। अच्छा अब इसका जो ज्वेलरी है ना और लहंगा, ये मैंने फ़ाइनल किया था, बहुत खूबसूरत इसका लहंगा था, वेलवेट पे लहंगा था। और ज्वेलरी देखें हैवी है, बट उसका देखें उसका नेक लाइन उसकी नज़र आ रही है, और इतनी अच्छी लग रही थी ना। और ये फिर मेरी नेक्स्ट ब्राइड आ गई फरारा वाली,
इसका फरारा था और इसका मैंने कहा साथ गेट रेडी विद मी करती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। स्किन का टेक्सचर जो है ना थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि वो हम प्रेप करने के लिए जो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, फिर मैं कहती हूँ चलो मैं उतनी देर में जो है ना मेकअप वगैरह साथ कर लेती होती हूँ। अच्छा, ये साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा गायब हो जाता है। अच्छा, इस ब्राइड की लाइक 3 डेज़ इसने रेडी होना था। हाँ, वलीमा की भी थी, तो मेरे लिए एक टास्क होता है जब 3 दिन की बुकिंग होती है कि हमने ब्राइड को डिफरेंट लुक्स देनी है। अच्छा, मैं बहुत बोल रही हूँ ना, क्या करूँ, अब व्लॉग लंबा लंबा हो जाता है ना, लेकिन बस इस तरह चल रहा है। लेकिन मैं ये होता है कि मैं रोज़ का थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। एडिट करना जो है ना, वॉइस ओवर करना, वो ज़रा मेरे लिए टाइम निकालना होता है। और इस ब्राइड का था कि मुझे रेड लिप्स करने हैं। मैंने कहा हाँ ज़रूर करो रेड लिप्स, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसके ड्रेस का भी ना लाइक मैरून शेड नहीं था, रेडिश शेड था, तो फिर उस पर तो हम कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो नहीं, रेड लिप्स से मुझे कोई इशू नहीं है, बट मैं कहती हूँ जिनके फेस छोटे हैं ना वो इतनी रेड लिप्स को ना तरजीह दें। अगर वो लिप्स को अपने अच्छा पता नहीं क्या मैं बात अच्छा जी, ये जो है ना ब्राइड का है मेकअप, फाइनल लुक उसकी। अच्छा, इनकी ज्वेलरी भी अच्छी थी, लाइक अच्छी लग रही थी, मुनासिब लग रही थी, बहुत हैवी नहीं थी, उनकी नेकलाइन बहुत अच्छी लग रही थी। तो इस तरह से जो है ना अच्छी हो जाती है लुक। मेरे पास तो जब ब्राइड बुकिंग करवानी आती है, मैं तो उनसे पहले पूछती हूँ, उनके ड्रेसेस के डिस्कशन करती हूँ, ज्वेलरी की, कि अच्छा आपकी ज्वेलरी इस तरह से है, अगर नहीं मुझे सही लग रही तो मैं गाइड कर देती हूँ कि ठीक है, बाद में उन्हें भी ना इशू हो। और जी, ये वो ब्राइड का फाइनल ब्राइडल लुक थी, बहुत प्यारा लहंगा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई दूल्हे रीझें पूरी, अल्लाह ताला सबकी रीझें पूरी करवाए, इतना कुछ करती हैं अपनी शादियों पे, अपनी ख्वाहिश पूरी करती हैं। तो बहुत प्यारा लहंगा लग रहा था। और ये ज्वेलरी देखिए उनकी, लाइक ये इतनी सी नेक ना नज़र आनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों को बताऊँ, अभी ज़्यादा ब्राइड्स में अंदर रिकॉर्ड कर ही नहीं सकी कोई, बस ये कुछ कुछ जिनकी मैंने पोस्टिंग करनी थी ना, क्योंकि बहुत सी ब्राइड्स होती हैं पोस्टिंग अलाउ नहीं करती, फिर उनके हम शूट्स नहीं करते हैं। तो अभी तो ये वो कुछ ब्राइड्स थी जिनकी पोस्टिंग अलाउड थी, तो मैंने कर दी। अभी बेतहाशा ऐसी थी जिनकी नहीं थी, फिर मैंने कहा यार इनके फिर मैं व्लॉग के लिए भी नहीं लेती, टाइम भी नहीं है, और इस तरह से चल रहा होता था। ये अब मेरा नेक्स्ट डे का था, ठीक है, ये मेरा वेरी नेक्स्ट डे का था सीन। ये बस इस तरह ही चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत रौनक लगी हुई थी, मज़ा आ रहा था रंग बिरंगी दुल्हनें देखने का। और आप लोगों को भी आई होप बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे। अच्छा, इस दिन मैंने भी शादी पर एक जाना था और बहुत ज़रूरी जाना था। वैसे तो ना मैं शादियाँ होना तो मैं स्किप कर देती हूँ, बिल्कुल स्किप कर देती हूँ। और ये वलीमा की ब्राइड है, इनको जो है ना इनकी ज्वेलरी भी अच्छी लग रही थी, और ओवरऑल लुक जो है ना ये स्मीन ने रेडी की थी। स्मीन भी हेल्प आउट कर देती है, साथ करती है। पार्टी मेकअप्स भी फिर होते हैं, वो सबको फिर देखना दिखाना ना, ये एक बड़ा सीन होता है। और यहाँ पे जो है ना अब ब्राइड आ चुकी थी, अगली ब्राइड्स आ चुकी थी। ये मेहंदी की ब्राइड है, उसका फुल जो है ना मेहंदी की ब्राइड्स इतनी प्यारी लगती है ना, वैसे नेचुरल सा एक अलग ही रूप शुप होता है। और इस तरह से जो है ना ये मेहंदी की ब्राइड को रेडी मैंने किया था, और मैं बिल्कुल थक चुकी थी। मुझे यस्मीन से कहती थी मैं खड़ी कैसी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, और मैं फेस डाल अपनी तैयारी का तो कोई टाइम ही नहीं ना, टाइम धंधा ही नहीं मिलता। अच्छा, ये वीडियो आगे पीछे एक आध हो गई है उस ब्राइड की। मेकअप साथ साथ जो है ना मैं फिर रिकॉर्ड थोड़ा बहुत कर लेती होती हूँ। और मेरी एक ये ब्राइड थी, ये भी मेरी ब्राइड बहुत प्यारी थी। इनकी भी ज्वेलरी वगैरह जो है ना बहुत अच्छी थी, बट जो है ना मुझे नेकलेस फिर भी टू हैवी इनका लग रहा था। लेकिन ओवरऑल इनकी ज्वेलरी प्यारी थी, इंडियन स्टाइल में थी, इसलिए जो है ना फिर सारा जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें, अब इनकी नेक नज़र नहीं ना आ रही है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखा करें कि आपकी थोड़ी सी गला ब्रॉड हो ना, तो वो फिर अच्छी एक चीज़ लगती है। अगर आप लोगों ने बड़ी ज्वेलरी पहनी, अगर आपको गले से थोड़ा इशू है तो आप हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? मेरा हाल बिल्कुल ना पूछें। अभी मैं रेडी हो रही हूँ अकेले अपने ही ख्यालों में, तो मुझे ख्याल आया कि मैं व्लॉग जो है ना थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वैसे तो टाइम मिल नहीं रहा, आज तीसरा दिन है मैं मामा के घर ही हूँ काम काम काम, कोई होश नहीं है। बट एक जो है ना अदरवाइज़ तो मुझे इवेंट्स पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब इतना काम हो। बट एक बहुत ही ज़रूरी इवेंट था जहाँ पर मेरा जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं बस रेडी हो रही हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी रेडी होके। बस मैं जल्दी जल्दी हो रही हूँ, आई डोंट नो
कैसे हो रही हूँ। नीचे भी अभी भी ब्राइड्स बैठी हुई हैं, तो मैंने स्मीन से कहा अब तुम इनके हेयर डू करो, मैं अपना थोड़ा सा करके आऊँ। मेरे लिए फिर किसी ने वेट नहीं करना, क्यों नहीं करना, सब वेट कर सकते हैं। बट यार टाइम बहुत हो गया है, तो मैंने कहा जाकर जो है ना मैं अपना थोड़ा बहुत रेडी हो जाऊँ। अभी मैंने अपनी आंखें देखी और मुझे याद आया कि अनुषा लेंस लगा लो। लेंस लगाती हूँ यार। और आप लोग सुनाएं क्या हाल चाल है। आप लोगों के साथ व्लॉग अब शेयर कर रही हूँ, पता नहीं कैसा ही बना है। कुछ दिन की थोड़ी मैंने वीडियोस ली हुई हैं और आप लोगों के साथ जो है ना उसको मैंने इस तरह से शेयर किया है, वरना मेरे लिए व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल था। इवन दैट मेरी जो सारी टीम है ना, आप लोग देखें बाल भी उड़े पड़े हैं। मेरी जो सारी टीम है ना वो भी इतना बिजी है, इतना बिजी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह है ना, तो इसलिए जो है ना मैं उनको भी नहीं कर रही थी। तो फिर भी थोड़ा थोड़ा जो मैं ले सकती थी मैंने लिया आप लोगों के लिए। उफ बिस्मिल्लाह। और जी ये मेरा लुक है, कैसी लग रही है। अच्छा ये ड्रेस मैंने लाइक 3rd टाइम वेयर किया है और तीसरी दफ़ा मैं कह रही हूँ मैं, और अच्छा मैंने इसे कैरी की है, इस पर लुक क्रिएट की है। बहुत प्यारी, मुझे अपनी लुक बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे ना लूज़ कर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं और ये आउटफिट शुक्र है नहीं मैंने थोड़ा सा खोला था, हाँ तो पूरा आ गया, अच्छा रह गया। लेकिन जो है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अपनी ये लुक बहुत प्यारी लग रही थी, है ना। ये मैंने अपनी दुआ खैर पे पहना, फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी पर पहना, फिर मैंने फिर पहन लिया। मैं पहन लेती हूँ, रिपीट कर लेती होती हूँ, क्योंकि यार बहुत पैसा लगा होता है कपड़ों पे। ये अब खुद से लगाते हैं ना तो फील आता है। और ये हमारी शहजादी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी पर जाना था ना तो मैं साथ साथ उनको भी कि आपको भी करें यहाँ, तो मैं बिल्कुल शौक सा, बिल्कुल शौक सा ले जाती है, ज़रूरत ही नहीं हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।